प्रिय भक्तों, आप सभी पर गजानन गणपति की, विघ्न विनाशक गणपति जी की, विघ्नहर्ता गणपति जी की असीम कृपा बरसती रहे। भाद्रपद मास की कथा अध्याय 6 रुद्र संहिता गणपति उपाख्यान का ये 6वां अध्याय आप लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत है। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सदा भवानी दाहिने सदा भवानी दाहिने गौरीपुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करें, पंचदेव रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणपति देव महाराज की जय। पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा का अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती जी को प्रसन्न करना, शिव जी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनः जीवित करना। अब इस अध्याय में नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, अब आप मुझे बताइए कि संपूर्ण समाचार सुन लेने पर महादेवी जी ने क्या किया, उसे ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। नारद उवाच, ब्रह्मण वद महाप्राज्ञ तद्वृत्तान्ते अखिले श्रुते किम कार्षीत महादेवी श्रुतम इच्छामि तत्वतः। अच्छा, अतः उस तत्व को ठीक ठीक से सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रूयतां मुनिशार्दूल कथयामि अद्य तद्ध्रुवं चरितं जगदम्बाया यत् जातं तदनंतरम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, इसके बाद जगदम्बा का जो चरित्र हुआ उसे अब मैं संपूर्ण रूप से कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। गणेश जी के मार दिए जाने पर शिव जी के गणों ने मृदंग एवं पटाखे बजाए तथा महान उत्सव किया। मृदंगान पटाहम चयुगणाश्च वादयन् तथा महोत्सवं तदा चकरु हते तस्मिन् गणाधिपे। हे मुनीश्वर, शिव जी भी गणेश जी की शिर छेदन कर ज्यों ही दुखी हुए, उसी समय गिरजा देवी अत्यंत क्रोधित हो गईं। शिवो अपि तत् शिरश्छित्वा यावद् दुख उपापदे तावच्चा गिरजा देवी चुक्रोधति। मुनीश्वर, उन्होंने कहा, गिरजा देवी कहती हैं कि हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हो गया है। इसके मरने से तो मुझे बड़ा क्लेश हुआ, वह दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। गिरिजा उवाच, किम करोमि क्व गच्छामि हा हा दुःखम् उपागतं कथं दुःखं विनश्येता या अति दुःखं मम अधुना। अब इस समय मुझे बहुत दुख हो गया है, किस प्रकार से यह मेरा दुख दूर हो सकता है। सभी देवताओं तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है, अतः मैं उनका नाश कर दूंगी अथवा प्रलय कर दूंगी। गिरिजा देवी कहती हैं, मत सुतो नाशित चाद्य देवई सर्वगणई तथा सर्वान्तान नाशयिष्यामि प्रलयं वा करोमि अहम्। इति एवं दुखिता सा च शक्ति
शतसहस्रशाः निर्ममे तत्क्षणं क्रुद्धा सर्वलोक महेश्वरी। इस प्रकार दुखी हुई उन सर्वलोक महेश्वरी ने उसी क्षण कुपित होकर करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया। निर्मिता ता नमस्कृत जगदम्बा शिवाम तदा जाज्वल्यमाना ही वद माता आदिशमिति। तेज से जाज्वल्यमान उन उत्पन्न हुई शक्तियों ने जगदम्बा पार्वती को नमस्कार कर कहा, हे माता आज्ञा दीजिए। हे मुनीश्वर, यह सुनकर शंभु की शक्ति महामाया प्रकृति ने क्रोध में भरकर उन सभी शक्तियों से कहा। ततश्रुत्वा शंभु शक्ति सा प्रकृति क्रोध तत्परा प्रत्युवाच तु ताः सर्वा महामाया मुनीश्वरा। देवी उवाच, देवी कहती हैं पार्वती जी बोली, हे शक्तयो अधुना देव्यो युष्माभि मन्निदेशता प्रलयाश्च कर्तव्यो नात्र कार्या विचारण। गिरिजा देवी कहती हैं, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें आप सभी को विचार नहीं करना चाहिए। हे सखियों, तुम लोग देवता ऋषि यक्ष राक्षस और अपने तथा दूसरे सबको हठपूर्वक खा जाओ। देवांचयु ऋषिंचयु यक्ष राक्षस कान तथा अस्मदीयान परांचयु सख्यो भक्षत वही हठात। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब पार्वती जी की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियां क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने के लिए उद्यत हो गईं। तदा आज्ञप्तश्च ता सर्वाः शक्त्या क्रोध तत्पराः देवादीनां च सर्वेषां संहारं कर्तुम् उद्यता। यथा च तृणसंहारम् अनला कुरुते तथा एवं ता शक्त्या सर्वा संहारं कर्तुम् उद्यता। जिस प्रकार अग्नि तिनकों का संहार कर देती है, उसी प्रकार वे समस्त शक्तियां भी संहार करने लगीं। शिव के गणाधिप विष्णु ब्रह्मा शंकर इंद्र यक्षराज स्कंद अथवा सूर्य आदि का वे निरंतर संहार करने लगी। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहाँ वहाँ केवल शक्तियाँ ही दिखाई पड़ती थीं। उस समय कराली कुब्जका खंजा लंब शीर्षा आदि अनेक शक्तियाँ देवताओं को हाथ से पकड़कर मुख में डालने लगीं। सर्वेषां चयु संहारं कुर्वती स इसमें निरंतरम यत्र यत्र तु दृश्येते तत्र तत्रापि शक्त्या कराली कुब्जका खंजा लंब शीर्षा हीनेकसा हस्ते धृत्वा तु देवांच मुखे चक्षीं तदा तम संहारं तदा दृष्ट्वा हरो ब्रह्मा तथा हरि इंद्रादयो अखिला देवा गणाश्च ऋष्या तथा किं करिष्यति सा देवी संहारं वापे कालता इति संशयम् आपन्ना जीवनाशा हतो अभवत्। उस संहार को देखकर हर ब्रह्मा हरि तथा इंद्रादि सभी देवतागण एवं ऋषि इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देंगी। इस प्रकार उनमें जीवन की आशा समाप्त हो गई। सभी लोगों ने मिलकर कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, सब लोग इस पर विचार करें। इस प्रकार परस्पर विचार करते हुए वे कहने लगे, यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो शांति हो सकती है, अन्यथा करोड़ों उपायों से भी शांति नहीं हो सकती है। यदा च गिरिजा देवी प्रसन्ना ही भवेत ही तदा चैव भवेत स्वास्थ्यम न अन्यथा कोटि यत्नतः। अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में प्रवीण शिव जी भी सबको मोहित करते हुए लौकिक गति का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए। शिवो अपि दुखम आपन्नो लौकिकीं गतिम आश्रिता मोहेयत सकलान तत्र नाना लीला विशारदा। किंतु सभी देवताओं की कमर उस समय टूट गई
जब पार्वती के पास जाने का प्रश्न उठा, उन्होंने सोचा कि पार्वती साक्षात क्रोध की मूर्ति हैं, कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता है। सर्वेषां चैव देवानां कटिभग्ना यदा यदा शिवा क्रोधमयी साक्षात गंतुम न पुरा उत्सेहत। हे मुने, उस समय